जानते ही हैं कि हम लोगों की शुरू कहाँ से हुआ था। हम लोगों की सरकार बनी थी शुरू से ही, आपको सब मालूम ही है। 24 नवंबर 2005 को पहली बार सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी हम लोगों की। और तब से राज्य में कानून का राज है। 4 राउंड हुआ, ये 5वां राउंड चल रहा है। हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन जब से हम लोग आए थे 24 नवंबर 2005 से, अब उसके पहले वाली स्थिति अच्छी नहीं थी। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम लोगों के पहले वाले जो सरकार थे, जो कमिटी थी, जो भी था, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। हम लोगों की सरकार बनने के पहले की जो सरकार थी, उन लोगों का यही हाल था। कितना बुरा हाल किए थे लोग, कोई काम नहीं कर रहे थे, सब कुछ बुरा हाल था। और उसके बाद शुरू से ही बिहार का विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और हम लोगों की तरफ से कितना ज्यादा काम किया गया, मुस्लिम के लोगों का भी। तो जो शुरू हुआ था पहले बहुत मुश्किल था। उन लोगों को जो भी कब्रिस्तानों की घेराबंदी, अब उसके लिए लोग अंतिम संस्कार के जो डेथ होता था उसको करते थे, बड़ा दिक्कत था उन लोगों को। तो फिर जैसे ही हम लोग आए थे तो 2006 में ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। एक बार और हम हिंदुओं में भी देखे थे कि जो मंदिर में सब होता था, हिंदू मंदिर में, उसमें रात में कुछ जगह पर गड़बड़ सड़बड़ कुछ चला आता था करने के लिए। तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं, सब कुछ हुआ। ये सब काम तो है ही, लेकिन एक एक काम हम लोगों ने शुरू से कराया है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब तरह का काम हुआ। अब ये शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। आप जानते हैं वर्ष 2023 में से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। ये सब अनेक तरह से काम, बहुत तरह से बहुत लोगों को जो शुरू में किया गया था, तो पहले तो काफी काम हुआ था। अब उसके बाद फिर 23 में हम लोगों ने एक बार भी किया। लेकिन जो पहले था 2006 में, वो लोग कुछ अगर वहाँ कोई चाह रहे थे कहीं को ना, हमने कहा कि ना आप ही लोग कर लीजिए। तो उस तरह से 2006 में 3 लाख हुआ था, 68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। तो अब जो हम इस बार जो 23 में बनाए 2,58,000 बिहार लोक सेवा आयोग से, तो उसमें पुराने वाले भी कुछ लोग शामिल हो गए थे। तो उसमें से 28,966, वही जो हम बता रहे हैं 3,78,000 जो 6 में बनाए थे, तो उसमें से भी कुछ आ गए थे, उसमें आ गए। लेकिन उसके बाद हमको लगा कि भाई ये लोग जो पहले बना दिए हैं, अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है। किस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग में बीपीएससी में उनको करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए एक मामूली सी परीक्षा अलग से करा देंगे। तो उसी के लिए हम लोगों ने तय किया, उसके लिए मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक फिर हम लोगों ने बनाया गया। तो उसमें हम 5 मौका तय किया। अब 4 मौका हो चुका है, और 4 मौके होने से फिर उन लोगों में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए।
लेकिन अभी बचा हुआ है 73,73,000 शेष बच गए। तभी एक मौका और उन लोगों के लिए हम लोग लगवा रहे हैं कि चाहे जितना भी सफल हो लोग आ जाएं। तो इसी प्रकार से जो कुछ भी होगा तो इस तरह से कह करके, तो अभी तक तो उतना ही बचा हुआ उसके लिए भी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला करके पहले भी था और बाद में भी जो हम लोगों ने किया, तो कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की संख्या अब बिहार में हो गई है सीधे 5,24,000। इसके बाद फिर स्वास्थ्य सेवाओं में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुधार किया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले बहुत खराब था, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब पहले क्या था, मात्र माने 39 मरीज ही रहते थे, और उसमें कोई जाता था इलाज के लिए तो एक दिन में 1 या 2 जाता था। यह हमको बहुत खराब लगा था। तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं, सबका इलाज होता है। अब पहले वाली सरकार थी जो हम आपको बता ही दिए पहले क्या गड़बड़ था, तो इस तरह से बड़ा फालतू था, तो उसमें तो हम लोगों ने तुरंत करवाया, सब कुछ करा दिया। अब पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, बाद में जो हम लोग उसके पहले थे तब मेडिकल कॉलेज भी 6 था। तो जो नई सरकार आई थी उसके पहले भी से ये था, तो वो लोग जो दूसरी बार आए 15 साल वो कुछ नहीं किए थे। तो हम लोगों ने देखा कि बड़ा गड़बड़ है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबके लिए काम किया कि हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन, तो हम पहले ही आपको बता ही दिए हैं उस सब के लिए कि 11,000 इतना हो गया, लेकिन जो पहले कहा गया था आपको कि 6 ही महीना वो थे, तो हम लोगों ने बढ़ा करके उसको तुरंत 12 भी कर दिया है। और उसके बाद और बाकी सभी इसमें सभी जिलों में माने 27 जो है नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा चुके हैं और बहुत तेजी से काम हो रहा, वो भी हो जाएगा सबका। तो इस तरह से पहले पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5,400 बेड, इन लोगों का जो पहले था बेचारे का 6 ही था, तो हम लोगों ने इधर इन लोगों को बहुत बढ़ाई किया। तो इसी बार जो हम लोगों ने बहुत कुछ किया, तो जो पटना मेडिकल कॉलेज इसी में एक था पटना का, अस्पताल को हमने 5,400 बेड के लिए करवाना शुरू कर दिया। अब बहुत ज़्यादा हम बराबर जा करके वहाँ काफ़ी उसको बढ़ा रहे हैं। बहुत आप लोग जो देखिएगा पटना में भी और अन्य जगहों पर भी वो सब काम काफ़ी कराया जा रहा है। और फिर जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज के अलावे और थे, तो उन सब लोगों के लिए भी अच्छा काम कराया जा रहा। और हम लोगों ने कहा कि इनको कम से कम 2,500 बेड का किया जाएगा, इसलिए काम शुरू किया जा रहा है। और पटना में एक और था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS, तो उसके लिए भी हमने कर दिया, पूरा ज़्यादा उनको बढ़ाया गया, चारों तरफ उसके लिए बहुत कुछ काम कराया गया, बहुत चीज़ उसको हमने कराया, बढ़ाया किया। और हमने तय कर दिया कि भाई उसके लिए भी हम लोग हर के लिए होगा 3,000 बेड का होगा। तो इसलिए काम शुरू हो रहा है। अब जितना हो जाएगा वो सब चीज़ के लिए काम होता रहेगा। तो ये सब काम तो सब के लिए हम लोग कर ही रहे हैं। पहले कितना जो भी हुआ सब जगह के लिए करते ही रहते हैं। और राज्य में सड़कों पुलियों का निर्माण कराया गया है। तो पहले से ही हम लोगों ने सड़क और पुल जैसे ही हम लोग आए उसमें कराए। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में 2016 में हुआ। अब यही नहीं, उसके बाद भी और कराया जा रहा, और उसको करते हुए अब हो गया है लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंच गया है। तो हर प्रकार से सड़कों और पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है।
सब काम से किया गया है। और फिर वर्ष 2008 में भी हमने कई काम करवाया है। कृषि रोड मैप बना करके काम किया गया है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। मतलब 2008 से लेकर के 2012 तक पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ 2012 से 17 तक, फिर तीसरा हुआ 17 से 23 तक, और चौथा उसके बाद फिर 24 से 39 तक हो रहा है। तो इतना चारों तरफ जो काम हम करवाए थे कृषि रोड मैप, तो हर जगह बहुत अच्छा था। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, और साथ की किसानों में आय बढ़ गया। तो उसके लिए हम लोगों ने बना दिया है कि अब चौथे कृषि रोड मैप का भी हो रहा है 2024 से 25 तक। अब योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। इसके अलावे ये सब काम तो हम लोगों ने किया था, शुरू से भी कराया। फिर 15 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय किया, फिर 24 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार तो हम 7 निश्चय 3 कर दिए। तो जितना भी 15 की बात थी उसमें भी काफी काम हुआ। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षी रोजगार, महिलाओं के अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा उसके 7वें तरह में भी अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। और वर्ष जो को काम किया गया था तो काफी काम हुआ। और आप जानते हैं कि बिजली का मुंह पर बहुत बेकार था, पहले वाली सरकार करती थी। पटना में भी बहुत मामूली सा, बहुत थोड़ा सा, कहीं कुछ और नहीं था। तो हम लोगों ने वही शुरू से किया, इसके लिए काफी पैसा लगा करके चारों तरफ हम लोगों ने किया। तो ये पूरा का पूरा काम 2018 में हो गया। हर घर बिजली पहुंचा दी गई, हर घर बिजली पहुंचा दी गई। और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई थी उन लोगों के द्वारा। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली, अब उसके बाद हम लोगों ने तय किया, पहले थोड़ा सा लगता था उनको बहुत सस्ती दर पर, बहुत बाद में भी जो हम लोग लगा रहे थे, बहुत मामूली पैसा बहुत हम लोग लगवाए थे। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि इसमें नहीं लगना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। इसके अलावे आप लोगों को बता देते हैं, मुफ्त में तो बिजली हुई है ही सबका। अब बिजली में कोई किसी को दिक्कत नहीं, पैसा नहीं लगेगा, सबको मुफ्त में कर दिया हमने। और उसके अलावे एक काम और कर रहे हैं सरकार की तरफ से, सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप लोगों को कह रहे हैं, सब लोगों को एक तो मुफ्त में दे ही दिया है बिजली, और उसके अलावा सबके घर में सरकार की तरफ से ही एक चीज बना देंगे, तो उसका फायदा आपको बहुत होगा। तो एक एक काम हम लोग ये सब काम करवा रहे हैं। जरा सोच लीजिए, एक एक काम हो रहा। पहले वाली सरकार ने कुछ किया था तो हम लोगों ने सब तरह से पूरा किया। तो हर तरह से सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर लगाए जाएंगे, ये हम आपको बता ही दिए। तो वो सब किया जा रहा। फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और सुलभ संपर्कता, तथा 7वां में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम करा दिया गया। तो 7 निश्चय 2 वाले में बहुत काम हो गया। थोड़ा बहुत ही जो है उसके लिए पूरा का पूरा शीघ्र पूरा किया जा रहा हो, बहुत जल्दी वो भी काम भी पूरा हो जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत ही जो पहले भी हम लोगों ने कर दिया था, उसी में लोगों के लिए कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो 10 लाख नौकरी तो हो ही गया। और जानते हैं 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख करवा दिया गया। तब इन लोगों के बीच में हो गया, दोनों को मिला के 50 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार। अब हम लोगों ने अगली बार के लिए कर दिया, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। तो चूंकि शुरू में
सरकारी नौकरी 10 तो पहले हम किए थे वही था, अब पहले दूसरे के लिए जो किया था रोजगार के लिए 10 तो उसको बढ़ा के 40 किया, लेकिन इस बार के बारे में जो हम अगले बार के लिए तय कर दिया 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी और रोजगार, तो इस बार समझिए कि युवाओं की नौकरी का भी बहुत ज्यादा विस्तार होगा, बहुत बढ़ेगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम हुआ है। और उसके अलावे सब तरह से तो हम बताइए, मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत सारा काम किया। तो मदरसों, अब उसके लिए तो कुछ केंद्र उस समय की सरकार नहीं कर रही थी, तो हम ही लोगों ने करवाया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा रहा है। तो हर तरह से सारा काम किया गया है। और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। तो अभी तक हो जो हम लोगों ने कर दिया था उसको, पेंशन की राशि 400 रुपया, तो पिछले बार इसको और हम बढ़ा दिए हैं, 1100 रुपये तक कर दिया है। अब इसमें 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। सब तरह से एक एक तरह से काम किया जा रहा है। और फिर देख लीजिए, सब तरह से वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराई, जिसमें लोगों को आर्थिक स्थिति की भी जानकारी दी गई। अब उसी में जो हम लोग करवाए थे, तो उसी में भी हम लोगों ने देखा था कि कोई गरीब आदमी है, सबको हम लोगों को पूरा का पूरा देखना चाहिए और सबके बारे में पता कर लेना चाहिए। तो ये भी हम लोगों ने एक एक तरह से किया। तो उसका मालूम हुआ था कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। और ये जानते हैं, ये गरीब परिवार सब पाए गए, चाहे वे सब लोग अपर कास्ट के हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, सब के लोग उसमें इसी तरह से पाया गया कि उन लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। तब हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई इन लोगों को ठीक कर दिया जाएगा, कोई चीज नहीं है, सबको जो गरीब है उसको नहीं रहने चाहेंगे गरीब परिवार, और सब के सब ठीक होगा। तो हम लोगों ने तो पहले तय कर दिया था कि 5 वर्ष में 2 लाख रुपया का भी कम से कम उसको महत्ता देंगे। ये हुआ तो फिर हमको बाद में लगा, जो शुरू किया जा रहा था, हमको लगा कि नहीं, इन लोगों के लिए और ज्यादा सब चीज को करने के लिए 5 वर्ष नहीं करेंगे। इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना से जोड़कर राशि अब जल्दी किया जाएगा। और उनके लिए जो 2 लाख है, तो उनको भी 2 लाख से भी जरूरत है तो उसका पैसा दिया जाएगा। ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। जो एक बार पहले हुआ था उसमें बहुत सारे लोग थे, 94 लाख, उन सब लोगों को पूरे को ठीक कर रहे हैं। अमीर गरीब नहीं रहेगा, पूरा का पूरा सब ठीक हो जाएगा। और उसी तरह से महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने तो बहुत काम किया था। शुरू में जो शुरू से ही था, 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं का हम लोगों ने कर दिया, सबको हम किए थे। महिलाएं उसके लिए होगी 50%, तो उसको हुआ। फिर नगर निकायों का भी 2007 में कर दिया, उनका भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो गया और उसकी सब तरह शुरुआत हो गई। और अब तो आप जानते हैं, जो शुरू में हम लोग किया था 2006 में या 2006 में कर दिया था पंचायती राज का संस्थाओं का, और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं का, तो ये पूरा करके तो उसके बाद तो 4 चुनाव हो चुका। अब वर्ष 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब आप जानते हैं, उनके लिए 13 में पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। अब आप जानते हैं कि पूरे के तौर पर उस समय तो जो हम लोगों ने किया था, 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण हम लोगों ने दे दिया। वो 13 में हम किए थे पुलिस में, अब उसके बाद 2016 में भी कर दिया हम लोगों ने। तो पहले जितना काम कर रहा था, तो उसके लिए अब जो आप जानते हैं कि जो 2013 में पुलिस में 35% किया, तो ये बहुत अच्छा था। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या
जो बाहर देश में भी रहता उससे भी अधिक यही है। और दूसरा भी 2016 में हम लोग करा दिए, आपको बता दिए। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। 1000 स्वयं सहायता समूह की संख्या तो बहुत कम था, शुरू में नहीं था। ये तो पूरे देश का स्वयं सहायता समूह, हम लोग केंद्र में रहते थे, कहीं कहीं जाते थे, देखते थे। लेकिन जब हम लोगों की सरकार यहाँ बनी तो हम भी देखने गए, तो हमने कहा उनकी संख्या कम है। तो उसी के लिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर के काफी पैसा लगाया, राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने जीविका नाम दे ही दिया, जीविका दीदियों का। अब उसके बाद आप समझ लीजिए अब स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी हो गई। अब जीविका दीदियां जो हम लोगों ने बना दिया है, अब उनकी संख्या 1,40,00,000 हो गई है। इसके बाद और भी जानते हैं शहरी क्षेत्र में भी दिक्कत था, तो हम लोगों ने 2024 में शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का ही गठन किया, उसके लिए जीविका दीदियों का ही कर दिया। तो उसका भी काम बहुत तेजी से शुरू हो रहा है 24 से। अब हो गया लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां बन गई है शहरी क्षेत्र में, और तेजी से काम हो रहा और बढ़ेगा। तो सब तरह से काम किया गया। अब विकास कार्यों में जो कमी रही उसे भी पूरा किया गया। वर्ष 2000 अब उसके चलते जो पहले हम लोग घूमे थे, आप लोग जानते हैं 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में, और सब जगह यहाँ भी आए थे, लोगों से मिले ही थे। सब जगह जो हमको पता चला था कुछ गड़बड़ था, तो हम कहे हम लोगों को पता चल रहा, आप लोग भी बताइए। सबको मिला करके पूरा करके दौरान जो सभी जिलों की को जाकर विकास कार्यों को के बारे में पूरा पता किया, तो कमी रही उसे पूरा करने के लिए हम लोगों ने 430 नई योजनाओं की स्वीकृति पूरे राज्य पूरे बिहार के लिए हो गया। तो अभी हम आपका भी बता देंगे, सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा, बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो जहाँ भी कोई कमी थी उसके लिए भी हम लोगों ने देखा कि भाई जो कमी है उसको भी पूरा किया जाए। अब ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जान लीजिए उन्होंने करा दिया शुरू जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की केंद्र सरकार ने। और फिर दूसरा हुआ उसी में फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और वर्ष 2018 में बहुत पहले उन लोगों ने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया था, तो बिहार में उन लोगों ने फिर यहाँ का भी करा दिया 2025 में। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम लोगों ने किया है। तो हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बिहार में बहुत बार आए हैं, आते रहते हैं, और उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया, बहुत सारा काम किए। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा। तो जो हम लोगों की तरफ से किया था वो हुआ। अब केंद्र सरकार की तरफ से भी उन लोगों ने काफी काम किया है और कर रहे हैं, इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है, बढ़ ही रहा है। तो बिहार में आप जान लीजिए अगले 5 वर्षों में, जो पहले का तो हम कह रहे हैं 5 वर्षों में 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य हैं। सरकार द्वारा पहले कार्यकाल जो हुआ हम लोगों का शुरू में 2005 से 10, और दूसरा हुआ 10 से 15, तीसरा हुआ 15 से 20, और चौथा हुआ 20 से 25, और अब इसके बाद 25 से 30 किया गया है ये सब काम। तो इतना जो काम हुआ था, जो चारों जगह, चारों कार्यकाल हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा।
केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों के बारे में जो कह रहे हैं 7 निश्चय 3 में, तो उसका गठन किया गया है। ये बहुत काम होगा और उसी में जान लीजिए कि जिस तरह से तय किया गया है, हर तरह से करने के लिए शुरुआत की गई है। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य पहला है। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। इस तरह से हमने 7 काम किया। दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया गया है। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान किया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफ़ी काम किया गया है। पहले जो होता ही था, इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है, जो है मखाना के उत्पादन को और आप समझिए बढ़ावा दिया जाएगा और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिर उसके बाद चौथे में उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा में भी जो है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी और 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की जो है छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और फिर बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और फिर 7 में सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। मतलब ये सब जो है, जो हम लोगों ने इस बार के बारे में सोच लिया 25 और 30 के लिए, तो उसके लिए भी हर जगह के लिए काम किया जाएगा ताकि बहुत आगे बढ़ेगा। तो हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा, इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है और अगले 5 वर्षों में ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है
अब बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये जान लीजिए कि इतना काम जो हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो अब वो बहुत आगे बढ़ेगा। तो समझ लीजिए कि कुछ ही जो देश का विकसित है उसी तरह से बिहार बहुत विकसित होगा एक एक तरह से। और फिर अभी जो हम लोग आपके पास आए हैं सारण जिले में, तो उसके लिए भी बहुत काम कराए गए हैं। अब पहले तो जो था वो तो गड़बड़े था। आपको याद होगा कि सारण जिले के पहले क्या हाल था, जो 2025 के पहले, वर्ष 2025 से पहले की सरकार में कुछ नहीं किया था उन लोगों ने, हम लोगों ने पहले बताया। और फिर सारण जिले में भी जो भी काम शुरू किया गया तो उसके बाद विकास के सभी काम करा दिए हैं। और जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है: इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है, सारण में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है और कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है। और सारण जिला नदियों से घिरे होने के कारण जो है पथ निर्माण के क्षेत्र में काफ़ी जो समझिए पिछड़ा जिला था। अब उसमें अब यहाँ अनेक पुलों एवं पुलियों का निर्माण कराया गया है। अब छपरा मुजफ्फरपुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया है, गंडक नदी के बकरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है और छपरा शहर में बाईपास एवं अन्य पथों का निर्माण कराया गया है। जो पहले से काम किया उसके बारे में बता दिया गया और बाद में भी हम बताएंगे कि इस बार भी आपको जितना काम होगा कितना और बढ़ा हो जाएगा, विकसित समूचा हो जाएगा पूरे देश के लिए। तो एक बार तो और बात था कि हम लोग तो 2024 के दिसंबर में, 25 के जनवरी फरवरी में हम लोग घूमे थे और उसमें तो आपके यहाँ भी मीटिंग में भी बैठे ही थे। और जो हम लोग देखे थे कि जहाँ पर भी कुछ कमी है अब सबसे बात करके भी किया तो जनवरी जिसमें प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए सारण जिले में 7 योजनाओं की स्वीकृति दी गई जिन पर काम चल रहा है और उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। छपरा शहर में एलिवेटेड पथ का निर्माण शुरू किया जा रहा है और छपरा शहर में ये 4 नए रेड ओवर ब्रिज से जो है डुमाई गढ़ पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है और एकमा नसरख पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया है और खैरा पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा है और सारण तटबंध पर डबल लेन पथ का निर्माण किया जा रहा है और सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र का समग्र विकास किया जा रहा है। ये भी कराया जा रहा है, जो देखा गया गड़बड़ तो वो भी ठीक ही कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपके बारे में कहा कि आपके बारे में पहले और आज भी, तो 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में भी तो फिर सारण जिले में भी अनेक काम कराए जाएंगे जिनमें मुख्य काम निम्न है। इसी प्रकार से आप उसमें 7 तरह से करा दिया गया है। अब देखिए, रोजगार के लिए जिले की 5,58,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है, सारण जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1087 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 323 पंचायतों में अब जो भी है सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा।
और चौथा है सभी 20 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। और पांचवा है सभी 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशिष्ट अस्पताल एवं सारण सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा भी है, सारण जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर सातवां में सबका सम्मान जीवन सम्मान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान होगा। तो आपको बता दिए हैं कि ये सब काम देश भर के लिए और हर राज्य के लिए जो काम किया जा रहा है, अब सब लोगों को इतना फायदा होगा कि आप जान लीजिए अन्य इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। देश में कुछ ही राज्य हम पहले बता दिए हैं कि विकसित है, अब उसी तरह से यहाँ इतना काम कराया जा रहा है। आप लोग तो बैठे हुए हैं ना, अब उसी में से कह रहे थे तब बीच बीच में जा रहे थे। अब जो लोग हैं तब बताइए ना, आपके लिए इतना काम किए तब खुश होइएगा ना, हाथ उठा के बताइए, होगा ना? ठीक समझ में आया है ना? अरे पीछे जा रहा हूं भी बताओ, हाथ बढ़ाओ जो जा रहे हो। तो आपको तो सुनना चाहिए था, बाहर नहीं जाना चाहिए था, समझना चाहिए था कि कितना काम किया जा रहा है और सब काम हो रहा है। अब आपका कितना बढ़ेगा। आई सब लोग जो आपके आगे भी है तो सब लोग भी, अरे ये लोग तो आए हैं बाहर से, आज जो यहाँ के हैं ये सब लोग आपके लिए करेंगे। इन लोगों के लिए भी हाथ उठा के बधाई दीजिए, सब लोग काम करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा आपका पूरा होगा। अब बिहार इसी तरह से हम लोग चारों तरफ करवा रहे हैं और पहले तो जितना किया हुआ ही है और केंद्र का सहयोग मिल रहा है और उसके बाद इस बार जो काम हो रहा है ये सब हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं कोई गरीब नहीं रहेगा, सब लोग अमीर होंगे, सब बाहर बढ़ेंगे। और यही अब इस राज्य का एक एक चीज इतना बड़ा होगा कि इस देश में कुछ ही राज्य है जो आगे, उसी तरह से बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के लिए आप लोग जरा खड़ा होकर के याद रखिए कि इतना होगा, तब हथवा उठा के बतावा, बढ़िया होगा ना? तो सब लोग लगे रहिए और सब आपके लिए मदद करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपको इसी के लिए हम लोग आए, सब काम करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी जान लीजिए कि इतना बढ़िया से पूरा केंद्र का भी सहयोग है, अब इतना अच्छा हो जाएगा, कभी कोई गरीब नहीं रहेगा और कोई इधर उधर नहीं, सब के सब लोग विकसित होंगे। अब पहले देखे ना, पहले वाला जो था वो क्या था जी? अब पहले जो था तो क्या था, अपने 7 साल में हट गया था तब पत्नी को बना दिया था। तो आजकल कोई था लड़की उड़की को कुछ बढ़ावा किया था? कुछ नहीं किया था। इसीलिए ये आप लोग याद रखिए उन लोगों के बारे में। और यहाँ पर जो काम हो रहा है और केंद्र का आपको सहयोग हो रहा है, इसी को ध्यान रखिएगा। अब बहुत आगे